बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब तक पारिभाषिक शब्दावली में रीत, नाम और मूर्धा पर जो चारों वेदों में महत्वपूर्ण ऋषियों का जो अनुभव हुआ है उसको संग्रहित करके उसका संदर्भ देते हुए उस पर चर्चा किया गया, जिससे ये सब तीनों पारिभाषिक शब्द स्पष्ट हो सके। प्रत्येक पारिभाषिक शब्दों के बाद आप दर्शकों से अनुरोध किया जाता है कि अपना कमेंट्स भेजें, जिससे वैदिक भाष्य करने में और सुविधा होगी, उसको सहज से सहज भाषा में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाएगा। आज अब एक नया उपशीर्षक प्रारंभ किया जाता है, जिसे सुकृत कहते हैं। सुकृत के विषय में आजकल के विद्वानों का बहुत ही भ्रांति रहा है। लगता है कि वे सब साधना शून्य रहने की वजह से ही केवल व्याकरण के आधार पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान जरूर दिए हैं, लेकिन जिसको ऋषि मंत्रदृष्टा ऋषि अपनी समाधि में अनुभव किए और समाधि में अनुभव करके परमात्मा के संदेश वाहक, ब्रह्म विद्या के आदि प्रचारक, नित्य आदि सद्गुरु के लिए पर्याय के रूप में सुकृत शब्द का प्रयोग किया है। इस नित्य आदि सद्गुरु को वे अस्पष्ट करने में पूर्णतः असमर्थ रहते हैं। ठीक इसी भाव को ब्रह्मा ऋषि अनुभव करके शब्दबद्ध किए हैं, जो अथर्ववेद में संग्रहित किया गया है। ऋचा इस प्रकार से है: समाधि नुस्वानुसं युवा यज्ञे पथः कल्पय देवयानम् एतैः सुकृतैरमो गच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तमधि सप्तरश्मि। कहते हैं कि हे नित्यानादि सद्गुरु, आपका जो विमल ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार जब साधक ऊर्ध्वारोहण करता है, तब उसको परम कल्याण का रास्ता नजर आता है और जो शाश्वत सुख शांति है इसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बाद भी आपके भाव को, आपके रहस्य को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। जबकि स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि आपका जो मार्ग है, उसी मार्ग को देवयान पथ कहा जाता है। देवयान पथ का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। आप का प्रकटीकरण पंचभूत के निर्माण से पहले हुआ है, इसीलिए आपको प्रथमजा कहा जाता है।
लेकिन आपका जो शरीर है जो दृश्यमान हो जाता है वह अपने आप के स्वसंकल्प से निर्मित है। इसीलिए इस बात को उपनिषद स्पष्ट करता है कि आप अमानव पुरुष हैं। वहां आया है, शब्द आया है कि तत्व पुरुषो वर्मा अमानवः स एनान गम्यते इस देवयान पंथः। जब देवयान पंथ पर आगे बढ़ता है तो स्व प्रकाश से मनुष्य त्रिपाद ऊर्ध्व और एक पाद प्रकृति जगत के संधि स्थल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह पर जो त्रिपाद ऊर्ध्व में प्रवेश करने का जो अति सूक्ष्म मार्ग है, उस मार्ग को आत्मिक शक्ति श्रुति देख भी नहीं पाती है। ऐसी अवस्था में जब वह साधक आर्त प्रार्थना करता है तो आप प्रकट हो जाते हैं और उसे वह मार्ग दिखलाते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ पकड़ करके त्रिपाद ऊर्ध्व में पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि साधना में उसको क्रमिक रूप से 7 प्रकाश लोकों का प्रकाश मिल चुका था। उन प्रकाशों को क्रमशः देख करके वो चकाचौंध था। जैसे ही वह त्रिपाद ऊर्ध्व में जाता है, नित्यादि सदगुरु उसका परमात्मा से परिचय करा देते हैं। परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकाशमान है। ऐसा दिव्य स्वरूप तो देख करके वह अचंभित हो जाता है। अब उसके सामने 7 दिव्य लोकों का प्रकाश नगण्य हो जाता है। इस बात को स्पष्ट होता है कि वह अमानव पुरुष देवयान को बतलाने वाले निश्चित रूप से नित्य अनादि सद्गुरु हैं। इसीलिए वही उनका मूल स्थान है। उनके रहने के स्थान को ही सुकृत लोक भी कहा जाता है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।